सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नमो घाट पर आयोजित हुआ सीएनजी वोट रैली, शामिल हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिक समारोह संपन्न, रीवा घाट पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। माघ मास में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है साहूपुरी स्थित वेद व्यास का दरबार। और काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हुआ रुद्राक्षमयी अन्नकूट श्रृंगार, दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी रविवार को नमो घाट पर आयोजित सीएनजी वोट रैली में शामिल हुए। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार हरदीप पुरी रविवार को वाराणसी पहुंचे और नमो घाट पर आयोजित सीएनजी वोट रैली में शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वाराणसी में गंगा किनारे दूसरा सीएनजी टर्मिनल वाराणसी के रविदास घाट पर बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान बेंगलुरु में 6 से 8 फरवरी 2023 तक ग्रोथ कोलैबोरेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी के तहत लोगों को ऊर्जा और सीएनजी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के तहत अपने स्वर्ण युग का पुनरुत्थान देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक घाटों के जीर्णोद्धार और विकास जैसे अभूतपूर्व प्रयासों ने हमारी विरासत और संस्कृति के संबंध और सम्मान के साथ आधुनिक जीवन और पर्यटन के विकास को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की रणनीति के बीच एक समानांतर रेखा खींचने के लिए आभारी हूँ। प्रधानमंत्री की चाह थी कि वाराणसी के नाव डीजल की जगह सीएनजी से चलें। नाविक समुदाय ने उसका उपयोग कर अधिक रुपए की बचत की है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में नाव अभी सीएनजी से चल रहे हैं, वो समय जल्द आएगा जब यहाँ की नाव ग्रीन हाइड्रोजन से चलती दिखेगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व गुरु बनने की दहलीज पर खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की बदौलत आज़ादी के 100वें वर्ष में इसके 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और 2070 तक शुद्ध कार्बन शून्य प्राप्त करने के लिए 4 आयामी रणनीति के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसमें ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए जैव ईंधन, इथेनॉल, सीबीजी और सूर्य नूतन सोलर कुकटॉप पर कार्य करना, भारत के एक्सप्लोरेशन और उत्पादन फुटप्रिंट को बढ़ाना और हरित हाइड्रोजन पर काम करना है। उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है वो अपने माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता तक ले जाएं। ये आज अगर बोट्स जो हैं सीएनजी में कन्वर्ट हुई हैं, वो अपने आप में एक छोटा स्टेप है, पर आप पूरे उसको सिस्टम को देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.4% से 10% से ऊपर चली गई है। 2030 का टारगेट था हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का, वो 2025 तक करने वाले हैं। जो अप्रैल 2023 तक हमने वो E20 ब्लेंडेड फ्यूल लाना था, वो जनवरी के महीने में लाने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में अरविंद जी ने आपको बताया, उसको आप देखें और उसमें जो काम ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले उसका पोटेंशियल है। मेरी सिर्फ आपसे ही निवेदन है कि ये जो प्रोग्रेस है ये आप अपने दर्शकों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता के सामने रखें। और एक और रिक्वेस्ट है, जब बेंगलुरु में 6 से 8 फरवरी को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा नेताजी की प्रतिमा का जलाभिषेक कर पुष्पांजलि एवं माल्यार्पण के साथ उनको नमन किया गया।
भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती की पूर्व संध्या पर सिगरा थाने के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का साफ सफाई, जलाभिषेक व माल्यार्पण, पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया, जिसमें नेताजी के देश के प्रति किए गए योगदान को हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक नहीं भुला सकता। नेताजी का जीवन देश की स्वतंत्रता के महायज्ञ में उन्होंने सबके प्राणों की आहुति देकर हम सब के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश आज नेताजी के साथ मार्ग कर्तव्य पथ पर चलने को तैयार है। ये सारी बातें कही। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा व अध्यक्षता शोभनाथ मौर्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, संचालन मिठाई लाल यादव, धन्यवाद ज्ञापन मंगलेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम में शैलेंद्र श्रीवास्तव पार्षद, धीरेन्द्र शर्मा, सिंधु सोनकर, राजेश मौर्य, योगेश वर्मा, पंकज पटेल, डॉक्टर दिनेश चंद्र अरोड़ा, अलगू गौड़, अनूप गुप्ता, पंकज पांडे, विकास चंद्र श्रीवास्तव, कन्हैया लाल सेठ, गोपाल जायसवाल आदि उपस्थित रहे। महापुरुष जिन्होंने हमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया और देश के स्वतंत्रता के संग्राम में अपना प्राणों की आहुति दे करके, उस यज्ञ में अपना बलिदान दे करके हम सबको आज़ाद भारत का जो स्वप्न उन्होंने देखा था, आज हम आज़ाद भारत में जो सांस ले रहे हैं, उन्हीं नेताजी की जैसे अनेकों क्रांतिवीरों की देन है। हम आज इस अवसर पर नेताजी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे। रविवार को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिक समारोह मनाया गया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय का 5वां वार्षिक समारोह रविवार को मनाया गया। घाट वॉक रीवा घाट से चलकर मानसरोवर व मणिकर्णिका से होता हुआ राजघाट पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ रीवा घाट से हुआ, जिसमें मंच पर डॉक्टर वी.एन. मिश्रा, प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्य अतिथि संकट मोचन महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्रा, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, डॉक्टर शारदा सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन उदय पाल ने किया। इस अवसर पर काशी के अक्कड़ बक्कड़ फक्कड़ घाट वाकर एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में कठपुतली नृत्य की प्रस्तुति अभिनव कला मंच के तत्वावधान में राजेंद्र श्रीवास्तव के संचालन में आयोजित हुआ, जिसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। इस वर्ष के घाट वॉक का थीम स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मानविकी एवं भाषा संकाय, सामाजिक एवं दृश्य कला संकाय, इन 2 विषयों पर चर्चा किया गया। भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक व घाट वॉक के मानद डीन प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि बनारस के घाट केवल ज्ञान के दृष्टा ही नहीं है बल्कि सर्जक भी हैं। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि काशी के घाट एक दूसरे को जोड़ते हैं। ताना बाना समूह के देवेंद्र दास, गौरव मिश्र, कृष्णा और भागीरथ ने गुरु की करनी गुरु भरेगा के साथ झीनी झीनी भीनी चदरिया नामक कबीर भजन की प्रस्तुति दी। घाट वॉक के स्वागत के लिए विभिन्न घाटों पर लोग पहले से मौजूद थे। रीवा घाट, नारद घाट, राम घाट, राजघाट पर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संकट मोचन महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र ने कहा कि यह अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन है। उन्होंने सभी से अपील किया कि घाटों की इस यात्रा में आप सभी घाट को देखते नहीं बल्कि निहारते हुए चलिए। पद्मश्री प्रोफेसर आचार्य ने कहा कि इस नगरी को जितना जाना जाए उससे ज्यादा जानने की जरूरत है। जो भी घाट वाकर के साथ और भी जो लोग उपस्थित हुए हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी दिख रही है कि ये घाट वाक वास्तव में है क्या, व्हाट इज दिस। तो उनको इस घाट वाक वर्षगांठ के 5वीं वर्षगांठ के माध्यम से ये जानने का बड़ा ये सौभाग्य मिल रहा है कि इतना बड़ा कार्यक्रम और इतना बड़ा आयोजन घाट वाक से संबंधित, मतलब बहुत ही एक सरप्राइज उनको मिल रहा है और वो इसमें आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। मैं सबसे अपने जो इस अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी को सहृदय से बाबा काशी के उनसे भी महादेव से भी निवेदन करते हैं कि उनको जो ये उपलब्धि है, जो ये चीज़ें हैं उनके अंदर आई और सहृदय उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार किया गया। रविवार को बाबा काल भैरव का 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से भव्य श्रृंगार किया गया। केक, मिष्ठान, फल, नमकीन और मदिरा से 56 भोग का प्रसाद भी लगाया गया। मंदिर के महंत ने बताया कि बाबा का वार्षिक श्रृंगार और अन्नकूट है। इनके दर्शन मात्र से हर प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाती हैं, जीवन में उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बाबा हर तरह के बुरे नज़र से बचाते हैं। शाम को बाबा का प्रसाद भी बटा। काशी के कोतवाल के रूप में विराजमान बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार 1715 में बाजीराव पेशवा ने करवाया था।
इस मंदिर में नवग्रह का भी मंदिर है। बाबा को जब ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो उनको मुक्ति यहीं आकर प्राप्त हुई थी। आज बाबा का रुद्राक्षमयी महाअन्नकूट महोत्सव वार्षिक, ये जो बाबा शिव के रुद्र अवतार हैं तो इनको रुद्राक्ष से 1.25 लाख मालाओं से सुशोभित किया जाता है, मंदिर से लेके पूरा बाबा के प्रांगण तक। और आज अच्छी बात की इसमें सोने पर सुहागा कही जाती है, मौनी अमावस्या आज पड़ा हुआ है, तो अमावस्या तिथि बड़ा विशेष होता है, शनिवार भी बाबा का दिन होता है। ये रुद्राक्ष प्रसाद बाबा को लग के और उसी दिन भक्तों में जितना होता है उसको बांट दिया जाता है। उसके आगे पीछे ये कुछ किसी को मिलता नहीं, जिसका सौभाग्य होता है वही ये दुर्लभ दर्शन को प्राप्त करता है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी की सीमा पर स्थित श्री वेद व्यास के दरबार में माघ के महीने में पूरे मास चलने वाला पूजन अर्चन पूरे विधि विधान के साथ चल रहा है। शिव की नगरी काशी की सीमा पर चंदौली के साहूपुरी में स्थित वेद व्यास के दरबार माघ मास में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है। इस पौराणिक मंदिर में माघ पर्यंत पूजन अर्चन का विधान है। श्रद्धालु पूरे मास यहाँ आते हैं। दर्शन पूजन के साथ ही भोग पकवान बनाकर प्रभु को अर्पित करते हैं। साथ ही नाते रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों संग पंगत में बैठकर प्रसाद पाते हैं। वास्तव में महर्षि वेद व्यास जब नैमिषारण्य से देवादिदेव महादेव बाबा श्री काशी विश्वनाथ की नगरी काशी आए तो उन्हें समुचित मान सम्मान नहीं मिला। इससे व्यथित होकर उन्होंने नई काशी बसाने का निर्णय लिया। देव ऋषियों ने इसे समानांतर सत्ता का प्रयास माना। इसे लेकर मान मनोवल का दौर चला। अंततः तय किया गया कि काशी में हिंदी मास के 12 मास भगवान भोलेनाथ के होंगे। माघ मास वेद व्यास को समर्पित होगा। इस मास में उनका दर्शन पूजन किए बिना 11 मास का पुण्य फल नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वेद व्यास ने यहाँ ही भगवान गणेश को साक्षी मानकर 18 पुराणों की रचना की। इस परंपरा का मान रखते हुए माघ में श्रद्धालु परंपरा अनुसार भगवान वेद व्यास का दर्शन पूजन करने जाते हैं। वहां परिवारी जनों के साथ बाटी, चोखा, खीर आदि पकवान बनाते हैं। उसे प्रभु को समर्पित कर खुद भी खाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति माघ मास में काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के तत्वावधान में रविवार को वेद व्यासेश्वर महादेव प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा संपन्न हुई। काशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा समिति के संचालक उमाशंकर गुप्ता बताते हैं कि 11 महीना काशी वास का पुण्य फल माघ मास में इनका दर्शन पूजन किए बिना नहीं मिल पाएगा। अतः काशी वासियों को माघ मास में व्यासनगर आकर इनका दर्शन पूजन करना अनिवार्य है। व्यास जी का बड़ा महत्व है दर्शन करने का। उसी के दर्शन करने के उद्देश्य से हम लोग हर साल माघ महीने में आते हैं और इस यात्रा को जो है यहाँ वेद व्यास के मंदिर में काशी वासियों के लिए माघ महीने में इनका दर्शन करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि काशी में इनका जो है जो लोग दर्शन नहीं करेंगे वो काशी में 11 महीना किया हुआ सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे पुराने पूर्वजों लोग ने परंपरा बना दी है माघ महीने में व्यास जी का दर्शन करने के लिए। तो यहाँ सभी लोग आते हैं और यहाँ अपना बाटी चोखा चावल दाल बना करके भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं और उनका परिवार सुखमय कल्याणमय साल भर तक निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसी उद्देश्य से हम लोग हर साल यहाँ आते हैं। 25 आदमी से हम लोग यात्रा शुरू कराए थे। आज हम लोग के यहाँ पर जो 600 आदमी ने प्रसाद ग्रहण किया और उसका आनंद लिया और सुख प्राप्त की। इसी परंपरा को जीवित करने के लिए हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि काशी में वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है और सभी काशी वासियों को माघ महीने में यहाँ अवश्य आना चाहिए। इसकी कथा है कि जब वेद व्यास जी नई काशी बसा रहे थे तो उन्होंने जो है आकर के यहाँ पे जो है तपस्या करके यहाँ नई काशी बसाने लगे। सब देवता अगर बड़ा वो हो गए कि काशी का महत्व ख़त्म हो जाएगा, तो आकर के यहाँ गणेश जी ने आकर के उनकी तपस्या को भंग कर दिया और उनकी जो है काशी के लिए जो मनोकामना था पूर्ण नहीं होने दिया। तो इस पर सब देवता ने ये निर्णय लिया कि काशीवासी 11 महीना काशी में बाबा का दर्शन करेंगे। माघ महीने में वेद व्यास जी का जो दर्शन नहीं करेंगे सब महत्व ख़त्म हो जाएगा। इसी कारण से जो है वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है और वेद व्यास जी ने यहीं पे 18 पुराण की रचना की है। यह और यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है वेद व्यास जी के
स्वयं तपस्या से शिवलिंग है और यहाँ कोई नंदी नहीं है। आप देखे होंगे मंदिर में कोई नंदी नहीं है, ये स्वयं उनकी तपोभूमि है और यहाँ आकर के सभी काशी वासियों को दर्शन करके इसका लाभ लेना चाहिए। वाराणसी कमिश्नरेट महिला थाना प्रभारी व महिला थाना के एंटी रोमियो प्रभारी द्वारा कंपनी बाग में पैदल गश्त कर लोगों को हिदायत दी गई। वाराणसी कमिश्नरेट महिला थाना प्रभारी सुमित्रा देवी और महिला थाना के एंटी रोमियो प्रभारी संग एक बैठक किया गया। मैदान स्थित भारतीय उद्यान कंपनी बाग में पैदल गश्त करके वहां पर घूम रहे लड़के लड़कियों को एक साथ देखा और पूछताछ किया गया तो वहीं धूम्रपान का सेवन करते हुए लोगों को भी हिदायत दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का सेवन करना सख्त रूप से पाबंदी है। महिला प्रभारी ने कहा कि अगर ऐसा करते हुए दोबारा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यह अभियान चलाया गया और आगे भी चलता रहेगा। नए लड़के घूमते हुए आवारा जैसे उनको रोक टोक किया गया, हटाया गया। नशे पत्ती वाले जो पार्क में करते दिखाई दिए उनको भी डांट डपट कर हटाया गया। फालतू लोग जो पार्क में घूमते रहते उनसे पूछताछ की गई। श्री काशी साहू समाज ट्रस्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह आर्य समाज खोजवा परिसर में संपन्न हुआ। आर्य समाज खोजवा परिसर में श्री काशी साहू समाज ट्रस्ट के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों प्रियांशु गुप्ता महानगर अध्यक्ष व देवानंद आर्य महानगर महामंत्री तथा पदाधिकारियों के साथ अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। समारोह में समाज के प्रतिष्ठित लेखक व कवि डॉक्टर रमेश कुमार निर्मेश की पुस्तिका मूल्य विमर्श व श्री रामचरितमानस का विमोचन भी सम्मानित अतिथियों द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि तेज बहादुर गुप्ता थे। अन्य अतिथियों में भरत लाल गणेश, मनमोहन गुप्ता, रमेश चंद्र, देव कुमार राजू, अवध नारायण गुप्ता थे। प्रारंभ में स्वागत जिलाध्यक्ष आलोक प्रकाश गुप्ता व माल्यार्पण गोविंद साहू, किशन लाल व राजेश राठौर द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन उदय आर्य व छोटे लाल मोदी ने किया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए वरिष्ठ कवि एवं समाजसेवी डॉक्टर निर्मेश ने अपनी पुस्तक मूल्य विमर्श एवं श्री रामचरितमानस पर वृहद प्रकाश डालते हुए उसके आलोक में राजनैतिक, नैतिक व नए सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत सामाजिक सेवा हेतु दृढ़ संकल्पित होने के वचनबद्धता को दोहराया। आपस में भाईचारा स्थापित करना, माँ कर्माबाई की मूर्ति घर घर में हो, महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके समाज के हित में कार्य किया जाए, दहेज रही शादियाँ हों, हमारे समाज का विकास हो, इसका मुख्य उद्देश्य काशी साहू समाज का यही है। वाराणसी व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए रविवार को 5 नए व्यापार मंडलों की शाखाओं की घोषणा की गई। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष द्वारा अपने संगठन का विस्तार करते हुए 5 नए व्यापारी शाखाओं की घोषणा की गई, जिसमें जिला महिला व्यापार मंडल वाराणसी, अल्पसंख्यक महिला व्यापार मंडल वाराणसी, ब्यूटी पार्लर व्यापार मंडल, पूर्वांचल ठेला पटरी व्यापार मंडल, पूर्वांचल युवा ठेला पटरी व्यापार मंडल की घोषणा की गई। चंद्रिका नगर स्थित एक होटल में सैकड़ों की संख्या में जुटे पदाधिकारियों तथा व्यापारियों के समक्ष जिला महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष शालिनी खन्ना, महामंत्री श्रुति ईसर, वाराणसी अल्पसंख्यक महिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनी खान, महामंत्री महजबी बानो, वाराणसी व्यापार मंडल ब्यूटी पार्लर की व्यापार मंडल अध्यक्ष स्वाति गुप्ता, महामंत्री संजू सिंह, पूर्वांचल युवा ठेला व्यवसाय मंडल के अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, महामंत्री बबलू अग्ररी तथा पूर्वांचल औद्योगिक ठेला पटरी व्यापार मंडल के अध्यक्ष नताशा पटेल तथा महामंत्री प्रीति चौरसिया को घोषित करते हुए अपनी शाखाओं में 5 नए संगठनों को शामिल किया। इस तरह से वाराणसी व्यापार मंडल की कुल 18 शाखाएं पूर्वांचल भर में कार्यरत हैं। वाराणसी व्यापार मंडल में प्रमोद मेहरा को मंत्री तथा आसिफ शेख को प्रचार मंत्री घोषित किया गया। पूर्वांचल व्यापार मंडल में नए पदाधिकारी सुनील गुप्ता, शिव शंकर सेठ तथा अरुण सिंह को शामिल किया गया। इन सभी संगठनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संतोष सिंह आईटी सेल अध्यक्ष को 5 संगठनों का प्रभारी तथा तिलक राज मिश्रा को 2 संगठनों का प्रभारी भी घोषित किया गया। साथ ही नीलिमा चौबी को सह-प्रभारी बनाया गया। 12 फरवरी को इन सभी संगठनों का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भी होगा। अभी हम लोग एनजीओ टाइप का हम लोग निःशुल्क ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएंगे, जिसमें बहुत सी संख्या में जॉब मिलेगी महिलाओं को। जो निरीह महिलाएं हैं जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए आप किस तरह, इसलिए निःशुल्क बोला ना सर, निःशुल्क हम अपना शिविर निकालेंगे और उसमें जिसमें भी ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराएंगे, अगर वो बंदी वो सीख जाती हैं तो उनका जॉब का प्लेसमेंट का भी मेरे पास गारंटी रहेगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।